आज हम E2 रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने E1 रिएक्शन को डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं E2 रिएक्शन क्या होती है। E2 को क्या बोला जाता है? एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो हम इसको डिस्कस करेंगे, एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो हम यहाँ पर एक जनरल एग्जांपल लेकर चलते हैं। हमारे पास है RCH, यहाँ पर है X, यहाँ पर है CH2, एक हाइड्रोजन आपका लगा हुआ है ऊपर। ओके, ये मैंने ऐसा क्यों लगाया है वो आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेकर चलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2। ओके, प्रोडक्ट सेम बनेगा E2 में भी और E1 में भी, बट प्रोडक्ट की बनने की जो मेथड है वो मेथड अलग है, वो मैकेनिज्म में देखेंगे। तो यहाँ पे RCH, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा और आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा। जो आपकी E2 रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन होगा। एंटी का मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ से ऊपर से अट्रैक्ट होगा और लिविंग ग्रुप आपका यहाँ से नीचे से रिमूव होगा, ठीक है। तो हम मैकेनिज्म में देखते हैं, ये सब आपको मैकेनिज्म में समझ आएगा। देखो, RCH, यहाँ पर है X, यहाँ पर है CH2, यहाँ है हाइड्रोजन। तो बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस आपका कुछ भी हो सकता है, या तो वो एल्कोहलिक KOH हो सकता है, या आपका अल्कोहलिक आपका NaOH हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो कुछ भी हो सकता है, ओके, इन दोनों में से। तो हम यहाँ पर सपोज हमने अल्कोहलिक KOH को लिया, तो ये यहाँ से क्या करेगा? यहाँ से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड आपका आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से X लिविंग ग्रुप वहां आ जाएगा, बाहर रिमूव हो जाएगा। और ये जितना भी काम है ये सारा एक ही स्टेप में होगा, सिंगल स्टेप में होगा। मीन्स यहाँ पर आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। वो क्या बनेगी? देखो, RCH X CH2, यहाँ पे है आपका H, और ये देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस आपका इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे पार्शियल पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। और ये इसकी क्या है बच्चों? ट्रांजिशन स्टेट। ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड आपका कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर दिखाई दे रहा है, और यहाँ से एक्स लिविंग ग्रुप आपका क्या होगा? रिमूव। और क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका? यहाँ पे देखो, RCH, ये लिविंग ग्रुप रिमूव, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ से क्या रिमूव हो गया? HX, ठीक है। H पॉजिटिव, H पॉजिटिव किसने लिया? स्ट्रॉन्ग बेस ने। और यहाँ से X माइनस, तो HX आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और आपकी जो E2 रिएक्शन है ये आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके क्या क्या फैक्टर हैं मेन। यहाँ पे आपका एक तो एंटी एलिमिनेशन होगा। एंटी एलिमिनेशन, एलिमिनेशन कैसा होएगा? एंटी इवन में क्या रहा होता था? इवन में आपका सीन एलिमिनेशन हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर एंटी होगा। एंटी का मतलब हाइड्रोजन आपका अबव साइड से एक्सट्रैक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस, और आपका एक्स लीविंग ग्रुप कहाँ से? बिलो साइड से रिमूव होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? एंटी, अपोजिट। ये ऊपर से और ये नीचे से रिमूव होगा, इसको हम बोलेंगे एंटी एलिमिनेशन, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पर आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट आपकी उतनी ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है, कि जितना आप एल्काइल हैलाइड स्टेबल लेकर चलोगे, जितना स्टेबल एल्काइल हैलाइड लेकर चलोगे उतनी ट्रांजिशन स्टेट आपकी क्या बनेगी? स्टेबल बनेगी, ठीक है। अगर हम यहाँ और यहाँ पर हम सपोज ये लेकर चलते हैं CH3, यहाँ पर मैंने लिया C, यहाँ पर लिया Br, CH3 CH2, ये आपका एक टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। और E2 में सबसे ज्यादा जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ से बनेगा? टर्सरी से बनेगा। याद रखना आपको, SN1, सिर्फ SN1 में SN2 में, सिर्फ SN2 में आपको प्राइमरी आपका मोस्ट स्टेबल बनेगा। अदरवाइज चाहे E1 है, चाहे E2 है, चाहे आपका SN1 है, तीनों में टर्सरी मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों होगा ये? क्योंकि देखो, यहाँ से आपका जो ब्रोमीन है वो ब्रोमीन रिमूव होगा,
यानी कि ये अल्फा पोजीशन है और बीटा पोजीशन कितनी है इसके पास, ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है। तो बीटा पोजीशन यहाँ पर कितनी है, तीन तीन बीटा पोजीशन है। तो यहाँ पे मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो वो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने इसके पास हाइड्रोजन है, तीन तीन तीन, 9 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर मैं यहाँ से डबल बॉन्ड आपका क्रिएट होगा तो क्या बनेगा, CH2, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड CBr, यहाँ पे क्या आएगा CH3, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये ब्रोमीन लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ, ब्रोमीन लिविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव हुआ। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से क्या रिमूव हुआ, HBr यहाँ से क्या हो गया बच्चों, रिमूव। और यहाँ पे मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनी है, वो ये भी बन सकती है, और आपकी CH2 डबल बॉन्ड CH3 ये भी बन सकती है, और आपका तीसरा CH3 CH3 मीन्स आपका डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो तीन तीन आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रही है। ठीक है, और ये मोस्ट स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर आपका सेट रूल के अकॉर्डिंग मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में यहाँ पर तीन और तीन कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ भी कितने हैं, 6, यहाँ भी कितने हैं, सेम है सभी में। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट सब्स्टिट्यूटेबल स्टेट उतनी स्टेबल होगी जितना आपका स्टेबल एल्काइल हैलाइड होगा। तो सबसे ज्यादा क्या कौन सा होगा बच्चों, टर्सरी, फिर होगा सेकेंडरी, फिर कौन सा होगा प्राइमरी। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, टर्सरी। और आपकी जो E2 रिएक्शन है ये भी आपकी कौन सी होगी बच्चों, ये आपकी कौन सी होगी रिएक्शन, ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी आपका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, और तो क्या होगा कि बच्चों यहाँ पर आपका हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आप कौन सा यूज करोगे, पोलर एप्रोटिक। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा होगा, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DNF, डाइमिथाइल फॉर्माइड, और कोई हो सकता है आपका एसीटोन। ठीक है, तो ये आप पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करोगे यहाँ पे। और आप इसमें आपका एंटी एलिमिनेशन आपको मैंने बता दिया। और आप बेस कौन सा यूज करोगे, स्ट्रॉन्ग बेस। बेस कैसा होगा आपका यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, बेस आपका याद रखना स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए, अल्कोहलिक KOH हो सकता है या फिर अल्कोहलिक NaOH हो सकता है। ओके, और आपका जो ये है ये आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन होगी, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी कंप्लीट E2 रिएक्शन है। इसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो E2 रिएक्शन के कुछ एग्जांपल हैं, इनको डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले है आपके पास इसकी रिएक्शन हमें अल्कोहलिक KOH के साथ करवानी है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है आपको पता है, तो यहाँ पर ये पोजीशन कौन सी है, अल्फा, और ये कौन सी है, बीटा, और ये कौन सी है, बीटा। तो ओके, तो यहाँ पर आपका एक डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो सकता है, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ। तो आप बताओ यहाँ पर कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा और कौन सा माइनर होगा। यहाँ पे एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका, और दूसरा कौन सा बनेगा, दूसरा ये प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर मैं पूछूं इन दोनों में से कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, तो दोस्तों ये मेजर होगा, और ये आपका कौन सा होगा, माइनर। ये कैसे पता लगा है हमें, सेट रूल के अकॉर्डिंग। देखो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन गई यहाँ पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में जो डायरेक्टली कार्बन अटैच है, एक ये कार्बन अटैच है डायरेक्टली, और एक इस साइड में ये अटैच है। तो यहाँ पे तीन और तीन कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली जो कार्बन है उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका मेजर होगा, ये कौन सा होगा, मेजर। माइनर यहाँ पे आपका एक मेजर सेटजर रूल है, तो सेटजर के अकॉर्डिंग एक सिस बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। अब यहाँ पे आते हैं आपका, यहाँ पर ये अल्फा पोजीशन है, ये आपकी कौन सी है, बीटा पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, यहाँ पर आपका ये प्रोडक्ट बनेगा सिर्फ एक, क्योंकि यहाँ पर बीटा पोजीशन एक है, तो इसके पास 1 2 3 एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, और वो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं बच्चों, यहाँ से आपका ये अल्फा पोजीशन है, अब ये बीटा है, ये बीटा है, और ये बीटा है। तो यहाँ पे कितनी बीटा पोजीशन है, तीन तीन बीटा पोजीशन है। तो यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तीन प्रोडक्ट। एक तो यहाँ से यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बन सकता है, दूसरा यहाँ। देखो इन दोनों की सेम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है। तो यहाँ पे तो चाहे यहाँ बन जाए यहाँ बन जाए, एक ही बात है। तो दूसरा आपका बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो आपका ये बनेगा,
ओके, और दूसरा आपका कौन सा बन सकता है? दूसरा आपका बनेगा, दूसरा आपका ये बनेगा। तो इन दोनों में से कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है? ये मेजर होगा, ये आपका माइनर होगा। देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में 3 3 6 3 9 3 12। ओके, तो यहाँ पे आपके 12 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में 3 और 2 5, तो यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हैं? 12। तो ये आपका मेजर होगा, और ये आपका मेजर होगा बच्चों, और ये आपका कौन सा होगा? यहाँ पर माइनर होगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो यहाँ पर देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका। तो यहाँ पे ये अल्फा पोजीशन है, ये आपकी बीटा पोजीशन है। तो हम अगर यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, तो बीटा के साथ एक बॉन्ड, दो, तीन, चारों बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसके पास तो एक भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है। तो बीटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बीटा पोजीशन पे क्या होना चाहिए? एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन, तक यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। कोई रिएक्शन क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर बीटा पोजीशन पे एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे है, यहाँ पे देखो, ये आपकी अल्फा पोजीशन है, ये आपकी बीटा है, ये आपकी बीटा पोजीशन है, और आपकी ये बीटा पोजीशन है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। यहाँ पे एक तो प्रोडक्ट आपका बनेगा यहाँ पे ये, यानी कि एक तो प्रोडक्ट बनेगा ये, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है इसमें? दूसरा आपका, दूसरा बच्चों यहाँ पे कि डबल बॉन्ड आपका यहाँ आ जाए। ठीक है, ये बीटा पोजीशन है, तो दूसरा आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों में से मेजर माइनर की बात करते हैं, तो आपका ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में यहाँ पर देखो, 2 और 2 4, 3 3, यहाँ 6 और 4 10, तो यहाँ पे 10 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पर कितने हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में डायरेक्टली अटैच 3, और यहाँ पर आपका 1, तो यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो आपका मोस्ट सब्स्टिट्यूट कौन सा है? ये मेजर होगा, ये कौन सा होगा? माइनर। अब आते हैं यहाँ पे, ये आपकी अल्फा पोजीशन है, और ये आपकी कौन सी है बच्चों? बीटा पोजीशन। ये भी कौन सी है? बीटा। तो दो दो बीटा पोजीशन है, तो यहाँ पे कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा? एक तो आपके पास बनेगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH CH3, एक तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या बन सकता है? दूसरा आपका बन सकता है CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे होगा CH, यहाँ पर आपका ये हाइड्रोजन रिमूव होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा CH3 CH3। ठीक है, तो अब इन दोनों में से बात करते हैं, कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है? तो बच्चों ये मेजर होगा, और ये आपका कौन सा होगा? माइनर।